आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीज़ों को आकर्षित करती है। इसका मतलब यह है कि जब आप कोई विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसे अन्य विचारों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपके जीवन में जो भी चीज़ें आ रही है उन्हें आप अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं और वे उन तस्वीरों द्वारा आपकी ओर आकर्षित हो रही है जो आपके दिमाग में है। यानी जो आप सोच रहे हैं, आपके दिमाग में जो भी चल रहा है उसे आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यही नियम ब्रह्मांड की समूची व्यवस्था आपके जीवन के हर पल और आपके जीवन के हर अनुभव को तय करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हैं या आप कहाँ हैं। आकर्षण का नियम आपके समूचे जीवन के अनुभवों को आकार दे रहा है। यह सर्वशक्तिमान नियम आपके विचारों के माध्यम से ऐसा करता है। आप अपने विचारों से आकर्षण के इस नियम को सक्रिय कर देते हैं। आकर्षण का नियम इस बात की परवाह नहीं करता है कि आप किसी चीज़ को अच्छा मानते हैं या बुरा, आप उसे चाहते हैं या नहीं। यह नियम तो आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। मान लीजिए अगर आप कर्ज के पहाड़ को देखकर बुरा महसूस कर रहे हैं तो आप ब्रह्मांड में यह संकेत भेज रहे हैं कि मैं इतने भारी कर्ज से बुरा महसूस कर रहा हूँ। आप खुद से यह बात दृढ़ता से कह रहे हैं। आप इसे अपने अस्तित्व के हर स्तर पर महसूस कर रहे हैं। परिणाम आपको यही चीज़ और ज़्यादा मिलेगी। यह निष्पक्ष है और अच्छी या बुरी चीज़ों में भेद नहीं करता है। यह आपके विचारों को आपके जीवन में साकार कर देता है। आप जिस भी बारे में सोचते हैं, आकर्षण का नियम आपको वही देता है। आज हम आपको आकर्षण के नियम बताने जा रहे हैं जिसे आप सुनकर अपने जीवन में लागू कर करके अपने जीवन की हर समस्या को दूर कर सकते हैं। आप जो भी चीज़ चाहते हैं, आपके दिमाग में जो भी चीज़ आता है, आप उससे सचमुच में यानी कि हकीकत में पा सकते हैं। आप जो सोचोगे आप वही बन जाओगे। आप जो चाहोगे आपको वही मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आकर्षण का पहला नियम, लोगों को उनकी मनचाही चीज़ें नहीं मिलने का एकमात्र कारण यह है कि वे इस बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि वे क्या नहीं चाहते हैं, बजाय इसके कि वे क्या चाहते हैं। अपने विचारों पर गौर करें और अपने शब्दों को सुनें। नियम शाश्वत है और इसमें कहीं कोई चूक नहीं होती है। आकर्षण का नियम आपको वही दे रहा है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। दूसरा, यह उतना ही काम करता है जितना आप सोचते हैं। जब भी आपके विचार प्रवाहित होते हैं, आकर्षण का नियम काम करने लगता है। जब आप
अतीत के बारे में सोचते हैं तो आकर्षण का नियम काम करने लगता है। जब आप वर्तमान या भविष्य के बारे में सोचते हैं तो आकर्षण का नियम काम करने लगता है। यह एक अंतहीन प्रक्रिया है। इसमें कोई पॉज बटन नहीं है, कोई स्टॉप बटन नहीं है। आपके विचारों की तरह यह भी हमेशा सक्रिय रहता है। तीसरा, आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती है। इसीलिए जब आप एक विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसे अन्य विचारों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। चौथा, विचार चुंबकीय है और हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आपके मन में एक विचार आते हैं तो वे ब्रह्मांड में पहुंचते हैं और चुंबक की तरह उसी फ्रीक्वेंसी वाली सारी चीज़ों को आकर्षित करते हैं। हर भेजी गई चीज़ स्रोत तक यानी आप तक लौट कर आती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ बदलना चाहते हैं तो अपने विचार बदलकर फ्रीक्वेंसी बदल ले। पांचवा, आपके वर्तमान विचार आपके आने वाले जीवन का निर्माण कर रहे हैं। आप जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं या जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं वह आपकी ज़िंदगी में प्रकट हो जाएगा। छठवा, कोई भी चीज़ आपके पास तब तक नहीं आ सकती जब तक कि आप लगातार सोचकर उसे अपने पास न बुलाए। सातवां, आप क्या सोच रहे हैं यह जानने के लिए खुद से पूछें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। भावनाएं मूल्यवान साधन हैं। वे हमें तत्काल बता देती है कि हम क्या सोच रहे हैं। बुरा महसूस करते समय अच्छे विचार आना असंभव है। आठवां, आपके विचार आपकी फ्रीक्वेंसी तय करते हैं और आपकी भावनाएं आपको फौरन बता देती है कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर है। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो आप ज़्यादा बुरी चीज़ें आकर्षित करने की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप ज़्यादा अच्छी चीज़ों को प्रबलता से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नौवां, मनोभाव परिवर्तक जैसे सुखद यादें, सुंदर प्राकृतिक दृश्य या आपका पसंदीदा संगीत आपकी भावनाओं को बदल सकते हैं और पल भर में आपकी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं। 10वां, प्रेम का भाव वह सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी है जिसे आप ब्रह्मांड में भेज सकते हैं। आप जितना ज़्यादा प्रेम महसूस करते हैं आपकी शक्ति उतनी ही ज़्यादा होती चली जाती है। 11वां, अपनी मनचाही चीज़ पाने के लिए 3 आसान कदम है, जिसमें पहला है मांगना। ब्रह्मांड को आदेश दे। ब्रह्मांड को बता दे कि आप क्या चाहते हैं। ब्रह्मांड आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। आपको चुनाव करना होता है कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन आपको इस बारे में स्पष्ट रहना होगा कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। यह आपका काम है। अगर आप स्पष्ट नहीं है तो आकर्षण का नियम आपको आपकी मनचाही चीज़ नहीं दे सकता।
अगर आप मिश्रित फ्रीक्वेंसी भेजेंगे तो आपको सिर्फ मिश्रित परिणाम ही मिल सकते हैं। अब आप जान चुके हैं कि आप कुछ भी पा सकते हैं, बन सकते हैं या कर सकते हैं और इसमें कोई सीमा नहीं है। तो हमें कमेंट करके बताएं कि आप क्या चाहते हैं। दूसरा कदम है यकीन करना। यकीन करें कि वह चीज़ आपकी हो चुकी है। आपको यकीन करना होगा कि वह चीज़ आपको मिल चुकी है। आपको विश्वास होना चाहिए कि जिस पल आपने उसे मांगा है उसी पल वह आपकी हो चुकी है। आपको पूरी और पक्की आस्था रखनी होगी। तीसरा कदम है उसे पाना। इसके बारे में अच्छी भावना महसूस करें, उसी तरह महसूस करें जिस तरह आप उस चीज़ को पाने के बाद महसूस करेंगे। एक बार मांगे, फिर यकीन करें कि आप उसे पा चुके हैं और फिर अच्छा महसूस करके उसे पा लें। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप पाने की फ्रीक्वेंसी पर है। आप सारी अच्छी चीज़ों को अपनी ओर लाने की फ्रीक्वेंसी पर है और आपको मांगी हुई चीज़ मिल जाएगी। बारवा, खुद को उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचाने का एक तरीका यह कहना है कि मैं इसे अभी पा रहा हूँ। मुझे अपने जीवन में तमाम अच्छी चीज़ें इसी समय मिल रही है। मैं इसी समय पा रहा हूँ और मिलने की भावना को सचमुच महसूस करें। इस तरह महसूस करें जैसे आपने उस चीज़ को वाकई पा लिया हो। 13वां, ब्रह्मांड को आपकी मनचाही चीज़ प्रकट करने में जरा भी समय नहीं लगता है। जो भी देर होती है आपकी तरफ से होती है। आप यकीन करने, जानने और महसूस करने की उस जगह तक देर से पहुंचते हैं जहां आपको यह एहसास होता है कि वह चीज़ आपके पास पहले से ही मौजूद है। आप अपनी मनचाही चीज़ को फ्रीक्वेंसी तक पहुंचाने में समय लगा देते हैं। जब आप उस फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं तो आपकी मनचाही चीज़ प्रकट हो जाती है। 14वां, ब्रह्मांड के लिए समय या आकार का कोई महत्व नहीं होता है। ब्रह्मांड के लिए $1 को प्रकट करना भी उतना ही आसान है जितना कि $10 को प्रकट करने के लिए है। 14वां, अलादीन के जिन की तरह ही आकर्षण का नियम भी हमारे हर आदेश का पालन करता है। 15वां, रचनात्मक प्रक्रिया आपकी मनचाही चीज़ को पाने में आपकी मदद करती है। इसके 3 आसान कदम थे: मांगना, यकीन करना और पाना। 15वां, यकीन रखने में इस तरह काम करना, बोलना और सोचना शामिल है जैसे आपको मांगी हुई चीज़ मिल चुकी है। जब आप इसे पा लेने की फ्रीक्वेंसी भेजते हैं तो आकर्षण का नियम लोगों, घटनाओं और परिस्थितियों को अनुकूल बना देता है। 16वां, पाने का मतलब उस तरह महसूस करना है जैसा आप इच्छा पूरी होने के बाद महसूस करेंगे। अभी अच्छा महसूस करके आप मनचाही चीज़ों की फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं। एक उदाहरण के लिए लीजिए, वजन कम करने के लिए वजन कम करने पर ध्यान केंद्रित ना करें। इसके बजाय अपने आदर्श वजन पर ध्यान केंद्रित करें। अपने आदर्श वजन की भावनाएं, फीलिंग्स महसूस करें तो
तो आप इसका आवाहन करके इसे अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। 17वां, ब्रह्मांड को आपकी इच्छा पूरी करने में जरा भी समय नहीं लगता है। 17वां, आकर्षण के नियम की शक्ति को महसूस करने का सरल तरीका यह है कि एक कप कॉफ़ी या कोई छोटी मोटी चीज़ की शुरुआत करें। किसी छोटी चीज़ को आकर्षित करने का इरादा रखें। जब आप आकर्षण की शक्ति को जान लेंगे तो आप ज़्यादा बड़ी चीज़ें उत्पन्न करने लगेंगे। 18वां, हर दिन के बारे में पहले से सोच लें कि आप उसे कैसा बनाना चाहते हैं। इस तरह आप मनचाहे ढंग से अपने जीवन का निर्माण करने लगेंगे। 19वां, मानसिक तस्वीर देखते समय जब आप अपने दिमाग में कल्पना करें तो हमेशा सिर्फ अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करें। 20वां, उम्मीद एक प्रबल आकर्षण शक्ति है। उन चीज़ों की उम्मीद करें जिन्हें आप चाहते हैं। उन चीज़ों की उम्मीद न करें जिन्हें आप नहीं चाहते हैं। 21वां, कृतज्ञता आपकी ऊर्जा बदलने और ज़िंदगी में ज़्यादा मनचाही चीज़ों को लाने की एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। आपके पास जो चीज़ें हैं उनके लिए कृतज्ञ होने पर आप ज़्यादा अच्छी चीज़ों को आकर्षित करेंगे। 22वां, अपनी मनचाही चीज़ों के लिए पहले से ही धन्यवाद देने से आपकी इच्छाओं को भावनात्मक बल मिलता है। आप ब्रह्मांड में ज़्यादा सशक्त संकेत भेजते हैं। 23वां, मानसिक तस्वीर देखना अपने दिमाग में तस्वीरें बनाने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में आप अपनी मनचाही चीज़ों का आनंद लेते हैं। जब आप कल्पना करते हैं तो आप उस चीज़ के अपने पास होने के सशक्त विचार और फीलिंग्स उत्पन्न करते हैं। फिर आकर्षण का नियम उसी चीज़ को सच करके आपके जीवन में भेज देता है जिस रूप में आपने उसे अपने दिमाग में देखा था। 24वां, आकर्षण के नियम का लाभ लेने के लिए इसे सिर्फ एक बार की घटना ना बनाएं बल्कि इसकी आदत डाल ले। 25वां, हर रात सोने जाने से पहले दिन की घटनाओं को याद करें। अगर कोई भी घटना या पल आपको अच्छा ना लगे तो उसे अपने दिमाग में बदलकर उस रूप में देखें जिससे आपको वह अच्छा लगने लगे। 26वां, पैसा को आकर्षित करने के लिए आपको दौलत पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जीवन में ज़्यादा पैसे पाना असंभव है अगर आपका ध्यान इस तरफ हो कि आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। इसका मतलब है कि आप अपने दिमाग में ये विचार सोच रहे हैं कि आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। कम पैसा पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर लेंगे जिनमें आपके पास कम पैसे होंगे। दौलतमंद बनने के लिए आपका धन की प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करना होगा। 27वां, आपको अपने विचारों से एक नया संकेत भेजना होगा। ये विचार इस तरह होने चाहिए कि आपके पास इस समय पर्याप्त से ज़्यादा है। 26वां, इसे एक उदाहरण के तौर पे लीजिए। मान लीजिए आपके पास एक कोरा चेक है। कोरा चेक आपके लिए है
और इसका भुगतान ब्रह्मांड का बैंक करेगा। आप इसमें अपना नाम, रकम और सारे विवरण भरकर ऐसी जगह रखें जहां आप इसे हर दिन देख सके। चेक की तरफ देखते समय यह भावना महसूस करें कि जैसे वह पैसा आपके पास इसी समय मौजूद है। उस पैसा को खर्च करने की कल्पना करें। उन सारी चीज़ों की खरीदने की कल्पना करें जिन्हें आप खरीदना चाहते हैं। वे सारे काम करने की कल्पना करें जो आप करना चाहते हैं। जान ले कि वह पैसा आपका हो चुका है, क्योंकि जब आप मांगते हैं तो मिल जाता है। 27वां, अगर आप कमी या अभाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अगर आप उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके पास नहीं है, तो आपको अभाव ही मिलेगा। जब आप अपने परिवार, दोस्तों के पास ये कहते हैं कि हमारे पास इसके लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, हम इसका खर्च नहीं उठा सकते, तो आप अभाव को ज़्यादा आकर्षित करेंगे। अगर आप प्रचुरता चाहते हैं, अगर आप समृद्धि चाहते हैं, तो फिर प्रचुरता पर, समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करें। 30वां, दौलत को आकर्षित करने के लिए दौलत पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप पैसों की कमी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपके जीवन में ज़्यादा पैसा आना असंभव है। 30वां, अपनी कल्पना का उपयोग करने से मदद मिलती है। यह कल्पना करें कि आपके पास वह सारा पैसा है जो आप चाहते हैं। दौलतमंद होने का खेल खेलने से आप पैसों के बारे में बेहतर महसूस करेंगे। जब आप इसके बारे में बेहतर महसूस करेंगे, तो आपके जीवन में ज़्यादा पैसा आने लगेगा। इसी वक्त खुशी महसूस करना आपके जीवन में पैसा लाने का सबसे तेज तरीका है। 31वां, यह इरादा बना ले कि आप अपनी पसंद की हर चीज़ की तरफ देखकर यह कहेंगे, मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ, मैं इसे खरीद सकता हूँ। इस तरह अपनी सोच को बदल लेंगे और पैसे के बारे में बेहतर फील करने लगेंगे। 32वां, अपने जीवन में ज़्यादा पैसा लाने के लिए पैसा दान करें। जब आप पैसे के साथ उदार होते हैं और दूसरों को दान देते समय अच्छा महसूस करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को यह संकेत भेजते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है। 33वां, अपने विचारों के तराजू के दौलत वाले पलड़े को हमेशा भारी रखें। दौलत के बारे में सोचें। 30वां, जब आप किसी अच्छे व्यक्ति से संबंध बनाना चाहते हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि आपके विचार, शब्द, कर्म और परिवेश आपकी इच्छाओं का विरोध नहीं कर रहे हैं। आपको खुद पर काम करने की ज़रूरत है। 35वां, खुद से प्रेम और सम्मान का व्यवहार करें। इससे ऐसे लोग आकर्षित होंगे जो आपसे प्रेम और सम्मान का व्यवहार करेंगे। 36वां, जब आप खुद के बारे में बुरा महसूस करते हैं, तो आप प्रेम के रास्ते में बाधा खड़ी कर लेते हैं और ऐसी स्थितियों तथा लोगों को आकर्षित करते हैं जो आपको बुरा महसूस कराएंगे। 36वां, उन गुणों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप खुद में पसंद करते हो। आकर्षण का नियम आपको अपने ऐसे और ज़्यादा
गुण दिखा देगा जो आपको पसंद होंगे। 37वां, किसी संबंध को सफल बनाने के लिए सामने वालों के अवगुणों पर नहीं, उनके गुणों पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको वे ज़्यादा मिलेगी। 39वां, आप जिस चीज़ का प्रतिरोध करते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्योंकि आप प्रबल भावना से उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। किसी चीज को बदलने के लिए बस अपने भीतर जाए और अपने विचारों तथा भावनाओं से एक नया सुखद संकेत भेजें। 40वां, जब आप दुनिया में होने वाली नकारात्मक घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप न सिर्फ उन्हें बढ़ाते हैं बल्कि अपनी जिंदगी में आने वाली नकारात्मक चीजों को भी बढ़ा देते हैं। 41वां, अपनी इच्छाओं को प्रकट करने का शॉर्टकट अपनी मनचाही चीज को पूरे सच्चाई के रूप में देखना है। 42वां, आप अपने भीतर आकर्षण की शक्ति का जितना ज़्यादा प्रयोग करेंगे, इसे अपनी ओर उतना ही ज़्यादा खींचेंगे। एक समय आएगा जब आप उस बिंदु पर पहुंच जाएंगे जहां आपको अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप शक्ति बन जाएंगे। 42वां, आपके पास अपने जीवन के ब्लैक बोर्ड को अपनी मनचाही चीज से भरने का अवसर हमेशा मौजूद होता है। 43वां, आपको जो इकलौता काम करना है वह है इस समय अच्छा महसूस करना, अपनी मनचाही चीज पर ध्यान केंद्रित करना। 44वां, आप अपनी आंतरिक शक्ति का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतनी ही ज़्यादा शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। 45वां, वह काम करें जिसमें आपको खुशी मिलती हो। अगर आप नहीं जानते हैं कि आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है तो पूछें कि मेरी खुशी क्या है। जब आप अपनी खुशी के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो आप खुशनुमा चीज़ों की बाढ़ को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, क्योंकि आप खुशी का संचार कर रहे हैं। 46वां, जब कोई व्यक्ति आपको अपना दर्द बताता है और आप उसके दर्द पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप वह दर्द को अपनी ओर भी आकर्षित करते हैं। आकर्षण का नियम आपको वही दे रहा है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। आकर्षण का नियम हमेशा काम करता है, चाहे आप इस पर यकीन करते हो या नहीं, चाहे आप इसे समझते हो या नहीं। 46वां, आकर्षण के नियम के अनुसार आप अपने जीवन में पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को अपने कर्मों और विचारों से अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। 30वां, आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं उस पर फोकस करिए, ना कि उस पर जो आपके पास नहीं है। मान लीजिए आप अपनी पुरानी टूटी हुई कार के बारे में सोच रहे हैं तो मत सोचिए, उसकी जगह कल्पना करिए कि आप नई कार चला रहे हैं। 40वां, निर्धारित करिए कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। आकर्षण के नियम को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको क्लियर डिसाइड करना होगा कि आप क्या चाहते हैं। आपको बहुत पैसा चाहिए, परंतु कितना चाहिए वह आपको ब्रह्मांड को बताना पड़ेगा।
आपने यह सोचा कि मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए तो ब्रह्मांड आपके जीवन में ज़्यादा पैसा लाकर देगा, परंतु वह कितना ज़्यादा होगा यह नहीं पता। हो सकता है आप महीने के 50,000 कमा रहे हो और ब्रह्मांड आपको 51,000 लाकर दे देगा। इसीलिए सबसे पहला कदम यह है कि आप ब्रह्मांड को बताइए कि आपको क्या चाहिए और उसको क्लियर डिफाइन कीजिए। जितना ज़्यादा आप ब्रह्मांड को बताएंगे उतना ही ज़्यादा जल्दी वह आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो जाएगी। 47वां, जब आप किसी चीज़ के लिए आभार व्यक्त करना स्टार्ट करते हैं तब आप अपने मन में उस जगह को खाली करते हैं जहां पर वह चीज़ें आ सकती है। तो आप चाहते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लीजिए, आप अभी जिस घर में रह रहे हैं अगर आप उसका आभार व्यक्त करना स्टार्ट करते हैं तो ब्रह्मांड आपको उससे बेहतर घर देने की कोशिश करेगा। अगर अभी आपकी हेल्थ नॉर्मल है और आप आभार व्यक्त करना प्रकट करते हैं तब आपकी हेल्थ और अच्छी होती चली जाएगी। 48वां, आकर्षण का नियम सकारात्मक सोच पर कार्य करता है, परंतु आपके जीवन के लक्ष्यों की तरफ आपको कार्य करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि पॉजिटिव सोच रखना। 49वां, प्रोसेस पर भरोसा कीजिए, प्रोसेस पे विश्वास कीजिए और सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य पर काम करते चले जाइए। 50वां, आप जैसा सोचोगे वैसा आपको मिलने लगेगा। आप ब्रह्मांड के नियम जान चुके हैं, आकर्षण के नियम जान चुके हैं। अब आपको इसका कैसे यूज़ करना है यह आप पर डिपेंड करता है। आकर्षण के 3 कदम जो हमने बताए हैं उस पे ध्यान दीजिएगा। पहला, मांगना। अगर आप ब्रह्मांड से किसी भी चीज़ को मांग रहे हैं तो उसके बारे में क्लियर कट रहे कि आप क्या मांग रहे हैं। दूसरा, उस पे यकीन रखना, आपको उस पे पूरे आस्था रखनी होगी कि आप उस चीज़ को पा लिए हैं। तीसरा, उसे पाना, आप ऐसा नाटक कीजिए कि आपको वह मिल चुका है। तो ये थे ब्रह्मांड के नियम, आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ये 50 नियम। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।